थोड़ी देर के लिए ध्यान भाव में आए। अपनी कमर सीधी रखकर गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए अपनी अंतर आत्मा में झांकने की कोशिश करें। अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करें। जिस चेतना से मेरा अस्तित्व मुझे महसूस हो रहा है, वह चित्त पदार्थ ही सदैव विद्यमान रहता है। मैं सत्य हूँ। मेरी चेतना का अस्तित्व कभी मिटता नहीं। शरीर उस चेतना की एक परिणति है, उसकी एक पर्याय है, लहर है, आती है, जाती है। मेरा चित्त चैतन्य आत्मा सदैव सत रूप में विद्यमान है। इसी सच्चित आनंद को महसूस करना सत्य है, यही धर्म है। प्रसन्न मन से अपनी चेतना के उस आनंद के स्रोत को देखें जहाँ परम शांति है। जो बनता है बिगड़ता है, जिसका जन्म होता है मरता है, वह मैं नहीं हूँ।
शरीर इस चेतना का आवरण है। प्रसन्न मन से उस चेतना का अनुभव करें जो सदैव सच्चित आनंदमय है। मेरी चेतना सदैव एग्जिस्ट करने वाली है। मेरी चेतना सदैव रहने वाली, मृत्यु से परे, जन्म से परे अमर है। My soul is immortal, eternal. इस सत्य की अनुभूति करें। दोनों हाथ ऊपर आकाश में उठाएं, आंखें बंद रखते हुए। मैं सच्चित आनंदमय आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ। मेरी चेतना मेरे आनंद का स्रोत है। शरीर, इंद्रियां, मन, विचार ये सब क्षणिक हैं। मैं शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ। मेरा आनंद, मेरा अस्तित्व सदैव बना रहता है। मैं कभी मिट नहीं सकता। मेरी चेतना, मेरा अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। मैं शाश्वत हूँ, शाश्वत हूँ, शाश्वत हूँ। धीरे धीरे अपने हाथ नीचे लाएं।
उसी ध्यान भाव में बैठे हैं। इस सत्य को मन ही मन विश्वास में लाकर स्वीकारते रहें। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। इस मंत्र के साथ ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। परम शांत भाव से श्री जी को देखेंगे, नमोस्तु करेंगे, आपस में जय जनेन्द्र करेंगे। और आगे शांति शांति, और आगे सत्य धर्म को समझने की भावना से बैठे रहेंगे। आपने ये तो महसूस कर ही लिया है कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा इन भावों में उलझकर अपने नेचर से, अपने रियल क्वालिटी से बहुत दूर हो जाता है। जब ये समझ हमारे अंदर आने लग जाती है तब हमें सत्य का कुछ आभास सा होता है। सत्य कहीं और से प्रकट नहीं होता, वो हमारी कषायों की हानि से, चेतना के विभाव परिणामों के दूर होने से जब हमें ये प्रतिभाषित होने लग जाता है कि हम क्रोध के बिना भी सुख पा रहे हैं, अहंकार के बिना भी सुख पा लेते हैं, बिना माया के भी हम अच्छे से खुश रह सकते हैं, और धीरे धीरे अगर हम ये भी समझने लग जाएं कि ये लोभ लालच हमें थकाते हैं, तो हम बिना लोभ के भी अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी हम अपने मन को सुखी बना सकते हैं। ये सब
मानसिक स्तर की साधनाएं हैं। क्रोध से बचना, मान से बचना, माया लोभ से बचना, ये सब हमारे मन को थोड़ा शांत बनाने वाली चीजें हैं। जब हमारे मन में इस तरह की शांति आने लग जाती है, तभी मन थोड़ा सा और भीतर की ओर जाने की कोशिश करता है कि अगर इसमें सुख है तो हम और थोड़ा गहराई में उतरें। क्रोध की, मान की, इन कषायों की किंचित भी हमारे अंदर लहर ना आए। जब मन ऐसा महसूस करने लग जाता है तो वह भीतर खोजता है कि कहां पर है सुख। और जब वह खोजते खोजते अपनी चेतना को स्पर्श करने लग जाता है, अपने अस्तित्व को स्पर्श करने लग जाता है, तो अस्तित्व में ही फिर उसे सुख महसूस होने लग जाता है। आप जब भी महसूस करेंगे सुख हमारे अस्तित्व के निकट ही होता है। हमारा अस्तित्व हमारे चित्त भाव से जुड़ा हुआ होता है, चैतन्य भाव से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, सच्चिदानंद। कईयों के तो नाम भी होते हैं सच्चिदानंद। आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। जब हम इसके संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें 3 शब्द निकलते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद। सत माने अपनी एग्जिस्टिंग को स्वीकार करना। हर सोल यहां पर अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है और हर सोल यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। इस एग्जिस्टिंग नेचर को स्वीकार करने का नाम ही सत होता है। सत चित भी होता है और अचित भी होता है। जो लिविंग मैटर है वो चित कहलाते हैं, जो नॉन लिविंग मैटर हैं वो अचित कहलाते हैं, जिसे हम जड़ कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कपड़े हैं, ये भी सब अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन ये सब अचित हैं। चित माने चेतना। चित माने जहां पर समझ है, जहां पर ज्ञान है, जहां पर अनुभूतियां हैं, उसे चित कहते हैं। तो वह चित हमारे लिविंग मैटर में होता है, वह चित हमारे अपने ही संवेदन में होता है। और जब हम उस संवेदन को स्वीकार करते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आनंद में होते हैं। और इस तरह का आनंद महसूस करना ही मैं समझता हूं सत्य धर्म है। सत्य क्या बोलने का नाम नहीं है। लोग कहते हैं सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है। हो सकता है ये भी परिभाषा, लेकिन पहली परिभाषा तो मुझे ये समझ में आती है कि अगर आपने सत्य को पहचाना नहीं, सत्य का कभी आपने अनुभव किया नहीं, तो आप सत्य क्या बोलेंगे? आपकी वाणी में वही निकलेगा जो आपके भीतर होगा। और अगर आपके अंदर सत्य का कुछ भी स्पर्श हुआ है, आपने सत्य की अनुभूति की है, तो आपकी वाणी से निकलने वाली हर बात सत्य होगी। सत्य बोलने वाला धर्म बाद में होता है, अनुभूति वाला पहले होता है। इसलिए सत्य अनुभव की चीज है। सत्य मौन पूर्वक महसूस करने की चीज है। आप देखेंगे जितना भी दुनिया में महापुरुष हुए और उन्होंने जितना भी सत्य की अनुभूति की, सत्य को समझते हुए वो मौन रहे। हम सत्य को बोलने की चेष्टा करते हैं, हमें सिखाया जाता है सत्य बोलो। मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है। सत्य बोलने में भी आपका अहंकार आ जाता है। मैं कई बार देखता हूं लोगों को जो कहते हैं कि महाराज मुझे गलत बात पसंद नहीं है, मैं तो सत्य बोलता हूं, सत्य कह देता हूं, लोग मुझसे बुरा मान जाते हैं, मेरी बात को बुरा मानते हैं। आपका ऐसा कहना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं अहंकार से ग्रसित है।
सत्य अगर आपके अंदर है तो आप इस तरह से सत्य को कहने की भी जो हुंकी भरते हैं, ये भी आपके अंदर का एक ईगो दिखाता है। आपको अभी सत्य का कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आप अपने आप में ये कहने का भाव करने लग गए कि मैं सत्य बोलता हूं, यानी मैं ही सत्य बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोलते हैं, मुझे गलत पसंद नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं। तो इसे भी हम अपना एक अभिमान बना लेते हैं। वास्तव में आप देखेंगे सत्य जब सामने होता है तो कोई कुछ समझे या कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन जो सत्य को महसूस करता है वो मौन रहता है। पुराण ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सेठ सुदर्शन का उदाहरण आपको पता होगा। गलत हुआ है, रानी ने सेठ सुदर्शन के साथ में गलत किया और उसके बावजूद भी रानी ने सुदर्शन के ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया। राजा ने रानी की बात मान ली और सुदर्शन को कह दिया कि इसके लिए फांसी की सजा दे दो। सत्य सब समझ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं सत्य हूं, मुझे सुनो। सत्य अदालतों में नहीं होता। सत्य जब भी हमारे सामने आएगा हम मौन हो जाएंगे और सत्य की गहरी अनुभूति होगी। आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो आप बिना बोले रहते नहीं हैं, आप उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, उस सत्य को सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारे अंदर साहस बढ़ेगा, हम बिल्कुल निष्फिक्र होंगे इस बात से कि कोई क्या कह रहा है। एक मुनि महाराज के ऊपर भी कभी कोई आरोप लगता है, कभी किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का आप बात कर सकते हैं, तो मुनि महाराज उसका कोई समाधान नहीं देते हैं। हमें अदालतें नहीं करना है, हमें कोर्ट कचहरी नहीं करना है। जो है सो है, जो होगा सो होगा। इतनी शक्ति जब हमारे विचारों में आने लग जाती है तब हमारे भीतर से सत्य का भाव आता है। फांसी लगा दी, लगा दो। सती मनोरमा थी, उसके लिए कहा गया कि इस घड़े में फूल की माला है, निकाल लो। उस घड़े में उसने सर्प रख रखा था। उसे पता है किसने रखा था, उसी की सासू ने रखा था। लेकिन जब उसने उस घड़े में से सर्प निकाला तो वो सर्प नहीं निकला, वो फूल की माला ही निकली। सासू देख रही है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो बहू भी समझ रही है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन यूं नहीं कहेगी कि सासू माँ ने मेरे साथ गलत किया। यूं नहीं कहा उसने कि तुमने तो सर्प डाला था, वो तो मेरे पुण्य से फूल की माला निकल आई। नहीं, कुछ नहीं, सब समझते। सुदर्शन को भी फांसी दी गई, लेकिन फिर भी फांसी से पहले ही वो फंदा उनके गले की माला बन गया। देवों ने आकर के उनकी रक्षा कर ली। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या सत्य है। आप सत्य को जितना बोलने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि वो आप सत्य से उतना दूर हो जाते हैं। सत्य बोला नहीं जाता, सत्य को अनुभव में लाया जाता है। सत्य इसीलिए कहा जाता है कड़वा होता है। कड़वाहट आपको महसूस होगी, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। आपको सहन करने की शक्ति होगी, क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, तो आप सत्य को अनुभव कर पाएंगे। आपके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं होती होंगी जब कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है, अपवाद लगाता है, किसी भी तरह से आपके लिए कुछ भी मैसेज करता है, आपका उस समय पर धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर क्रोध नहीं है, मान नहीं है, तो आपको इन मैसेजों से, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दुनिया में किस किस को समझाने जाएंगे कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं? किस किस को समझाने जाएंगे? अगर कुछ सामने वाला गलत समझ रहा है तो उसकी थिंकिंग, और अगर उसको जब समझ में आएगा कि नहीं मैं गलत समझ रहा था,
तभी उसके लिए फायदा मिलेगा कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने सामने वाले के प्रति कैसा गलत समझा। हर किसी को समझाया नहीं जाता, सत्य को हमेशा सामने लाया नहीं जाता, सत्य को अनुभव किया जाता है। आप अगर कषायों से रहित होकर के आचरण करेंगे, सत्य आपके सामने होगा, और जब सत्य सामने होगा तो नकली चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती हैं। हर आदमी कहता भी नहीं है क्या नकली है, लेकिन असली को समझता है। ये सत्य है, और इसी सत्य के माध्यम से आदमी के अंदर कुछ सुख मिलता है, कुछ वो वास्तविकता में जीता है, अन्यथा असत्य में कितनी देर रहा जाता है। आप अपने चेहरे पर जब बहुत सारे पाउडर, क्रीम, अनेक तरह की चीजें लीप पोत लेते हैं, कितनी देर रह पाते हैं उस स्थिति में बताओ? 1 घंटे 2 घंटे आपको खुद लगने लगेगी बेचैनी, हटाओ इसको, बहुत हो गया, भारी हो रहा है। आजकल के तो और ज्यादा केमिकल बेस्ड सब चीजें हैं, ज्यादा देर मुंह पे लगा ली तो मुंह खराब भी हो सकता है, जितनी ब्यूटी है वो भी चली जा सकती है। सत्य को हम आवरण करके थोड़ी देर के लिए तो हमें अच्छा लग सकता है कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन हम उस आवरण के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। आखिर हमें आना तो उसी भाव में पड़ेगा, अधिक समय तो हमें उसी सत्य के साथ निकालना पड़ेगा। आवरणों के साथ बहुत समय नहीं निकल सकता, नकली चीजों के साथ बहुत समय नहीं निकल सकता। और जब वो नकली और असली की पहचान हमको होने लग जाती है तो हम क्या कहें किससे, हम मौन हो जाते हैं। अपने आप हम उन चीजों से बचने लग जाते हैं कि नहीं, ये चीजें हमें नुकसानदेह हैं, लोग समझ नहीं रहे, किस किस को समझाएं, हमें तो अपने आप को समझना है, हमने समझ लिया, दैट्स इनफ। अगर इस तरह की हमारे अंदर थिंकिंग आने लग जाती है तो हम अपने आप को बचा पाते हैं। ज्यादातर बच्चों को आप देखना सत्य से बिल्कुल बेखबर होते हैं, युवा भी सत्य से बिल्कुल बेखबर होते हैं, और उनके बेखबर होने का सबसे बड़ा कारण होता है ये विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। जितने बड़े बड़े एडवर्टाइज आपके सामने, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े क्रिकेटर आपके सामने लेकर के आते हैं, उसके माध्यम से जो आपके दिमाग में असत्य को सत्य मानने का एक भ्रम पैदा होने लग जाता है, वो भ्रम आपको बहुत सत्य से दूर ले जाता है। कोई भी चीज देखना, असली चीज का कभी एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नकली चीज का एडवर्टाइज होता है, और नकली चीज के लिए ही हमें ब्रांड सामने ला करके रखनी पड़ती है। भाई इस हीरो को बुलाना है, इस क्रिकेटर को बुलाना है, इस हीरोइन को बुलाना है, तब अपनी ब्रांड बिचेगी, तब अपने लिए लोगों को जो है प्रोडक्ट अपना बिचेगा, तब जो है जाकर के अपना काम बनेगा। असली चीज होगी तो कुछ जरूरत ही नहीं। आप सुबह से उठते हैं, टूथब्रश करने लग जाते हैं, अगर असली चीज है क्या है जानते हो? पहले के लोग दांत किस लिए अच्छे होते हैं? बबूल की दंतौन करते थे, नीम की दंतौन करते थे, कुछ नहीं है तो अपने घर में ही नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के दंतौन कर लेते थे, कभी इसका एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा, जबकि ये सबसे बेस्ट चीजें हैं। कभी आपके मसूड़े खराब नहीं हो, कभी आपके दांत खराब नहीं हो, लेकिन जब से ये कोलगेट आ गए, इनका एडवर्टाइज करना पड़ता है। बड़े बड़े इतना सा ट्यूब में इतना सा मोटा मोटा निकाल के दिखाएंगे, वो हीरोइन वो अपने दांत दिखाएगी चमकते हुए, फिर वो जो है आपको लगेगा हाँ ऐसे चमकते हुए दांत इस कोलगेट से ही चमकते हैं। आपके दिमाग पे एक सत्य का आवरण आ जाता है, सत्य आपसे दूर हो गया। अब आपको ये नहीं मालूम कि इस कोलगेट में क्या है। इस कोलगेट में सुअर की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। जो आपके यहां पर और भी जो पेस्ट आते हैं, चाहे वो क्लोजअप हो, चाहे वो पेप्सोडेंट हो, चाहे फॉरेंस, कुछ भी हो, उन सब में किसी में बकरी का मांस, किसी में गाय की हड्डी मिली हुई है, इनका चूरा मिला करके ही उसमें पेस्ट बनाया जाता है। अब ये प्रोडक्ट बेचना है तो जब तक कोई अच्छी हीरोइन या हीरो जब तक सामने नहीं आएगा और वो अपने दांत दिखाएगा नहीं, तब तक आपके लिए वो दांतों तक पेस्ट पहुंचेगा नहीं। ये कलयुग के इसीलिए कहा जाता है। कलयुग माने
विज्ञापन का युग। यहां पर हर चीज को बेचने के लिए विज्ञापन करने पड़ते हैं। बिना विज्ञापन के यहां कुछ बिकता नहीं। और हर व्यक्ति के लिए जब सत्य से दूर होने का आभास आता है तो वह बहुत कुछ खो चुका होता है और उसके बाद में फिर वो मौन हो जाता है। कभी भी आप देखेंगे कोई भी चीजें जो सुबह से शाम तक आप यूज करते हैं, जितना भी कॉस्मेटिक आप यूज करते हैं, वो सब केमिकल बेस्ड होता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है। आपके शरीर के लिए घातक होता है, कई तरह की बीमारियों के लिए होता है, लेकिन हम सत्य से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। क्यों? विज्ञापन का युग है। हर चीज यहां विज्ञापन से बिकती है। विज्ञापन इतना बढ़ गया है कि स्वर्ग और नरकों की खरीद फरोख्त भी विज्ञापन से होती है। सुन रहे हो? एक बार कुछ ऐसा ही घटित हुआ। एक आदमी जिसकी मृत्यु होने वाली थी और उसने अपने जीवन में पाप भी कमाया था, पुण्य भी कमाया था और बड़ा बैलेंस स्थिति थी। सुन रहे हो? एक घटना काल्पनिक है लेकिन आपके लिए सत्य की ओर ले जाने वाली है। यमराज, जानते हो आप, यमराज आता है, हमको ले जाता है। ठीक उसी बेस पर हम लौकिक तरीके से बोल रहे हैं अभी। यमराज को चिंता हुई कि भाई इस आदमी का पुण्य और पाप दोनों बैलेंस है, इसको हम कहां ले जाएं। नहीं समझे? अगर पुण्य अधिक होगा तो स्वर्ग में ले जाता, पाप अधिक होता तो उसको नरक में ले जाता। अब वो यमराज भी थोड़ा सा चक्कर खा गया कि अब हम इसको कहां ले जाएं। तो उसने सोचा कि भाई चलो इसी से पूछ लेते हैं, इसी को दिखा लेते हैं। तो उस आदमी से कहा कि भाई बताओ आपको कहां चलना है। बोले आपका पुण्य और पाप दोनों बैलेंस है, आप स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है, बताओ क्या चूज करना है। वो आदमी कहता है पहले मैं दिखाओ तो स्वर्ग में होता क्या है। ठीक है चलो भाई दिखा देते हैं। यमराज उसको स्वर्ग में ले गया और वहां स्वर्ग में जाकर के देखा तो जो दिखाया जा रहा था स्वर्ग में, मतलब जो उसका एडवर्टाइज था स्वर्ग का, वो कुछ इस तरीके का था कि वहां पर लोग बिल्कुल ऐसे बैठे थे शांत, वो मरम नमे कर रहे थे। कुछ लोग कहीं अपनी पूजा कर रहे थे, कहीं वहां पर स्वर्ग के देव, कहीं देवियों के पास बैठे थे, बड़े आराम से, इत्मीनान से, सुखी सुख लग रहा था। वहां पर कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कुछ हाय तौबा जैसी है। उस आदमी ने देखा कि यहां तो कुछ है ही नहीं है, सब शांति से बैठे हैं, सब बिल्कुल अपने में पड़े से हैं, कुछ यहां कुछ है ही नहीं है। बोले यार ये स्वर्ग वर्ग मुझे जम नहीं रहा। बोले मुझे ले चलो कहीं दूसरी ओर ले चलो, बताओ कहां ले चलना है। बोला फिर एक दूसरा स्थान नरक का है, चलो चलो वहां दिखाने ले चलो। तो यमराज उसे वहां दिखाने ले गया। अब जब वहां जाकर के उसने देखा तो वहां पर उसे देखने को मिला लोग खूब पार्टियां कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब ड्रिंक कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब इधर उधर डोल रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। बोले यार ये है जिंदगी। तो उसे नरक का वह दृश्य पसंद आया और उसने यमराज से कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं पर मस्ती करूंगा, यही जिंदगी है। यमराज ने उससे कहा देख पहले सोच ले, एक बार मेरे हाथ से अगर लिखा पढ़ी हो गई फिर से तो समझ रहे हो ना, समझदार लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अगर एक बार मैंने तुझे नरक में पहुंचा दिया तो फिर मैं निकाल नहीं सकूंगा, क्योंकि वहां पे अकाल मृत्यु नहीं होती, फिर वहां बीच में निकल के नहीं आएगा। तू समझ आ रहा है? फिर वहीं पर रहना पड़ेगा जितनी आयु है। सोच ले पहले, चाहे स्वर्ग की टिकट कटा ले चाहे नरक की टिकट कटा ले। लेकिन उस आदमी का मन नहीं माना। बोले वहां स्वर्ग में क्या, वहां सब सोते से पड़े हैं, यहां अच्छा एंजॉय हो रहा है, यहां अच्छी मस्ती हो रही है, अपन तो यही रहेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं यमराज, मैंने डिसाइड कर लिया है, आप मुझे नरक की टिकट दे दो। सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? किसकी टिकट ले ली उसने? अब जब नरक की टिकट ले ली तो नरक में जब वो गिरा, नरक में जब पहुंचा तो वहां उसका जो वेलकम हुआ वो वैसे ही हुआ जैसा जैन शास्त्रों में बताया जाता है।
बड़ा भयंकर वहां के नारकी दिखाई दिए, भयंकर वातावरण दिखाई दिया, भयंकर दुर्गंध दिखाई दी, हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, ऐसी पीड़ा हुई, चारों तरफ गर्मी गर्मी, और एक नारकी दूसरे नारकी के ऊपर ऐसे दौड़ रहा है, काट रहा है, मार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है। और ये सब वातावरण देखते ही उसके दिमाग बोले ये कहां गया। तो यमराज कहता है इट इज रियलिटी। बोले ये रियलिटी है, तो जो हम देख रहे थे वो क्या था। बोला दैट वाज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट हेल। समझ में आया आपको। एडवर्टाइज इतना बढ़ गया है कि अब आपको स्वर्ग और नरक के भी एडवर्टाइज इसी रूप में दिखाई देंगे। इस दृष्टांत से यह भी समझने की कोशिश करना कि अगर आज आपको ये होटलों क्लबों की मस्तियां दिख रही हैं तो ये सब नरक के एडवर्टाइज हैं, यूं समझने की कोशिश करना। ये सब नरक में जाने की तैयारियां हैं। आदमी को सुख और शांति कहां पसंद है। आपके लिए शांत बैठना बिठा पाना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन जो लोग बैठ पाते हैं, जिन्हें शांति अच्छी लगती है, समझना कि स्वर्ग उनके अंदर उतर रहा है। और जब स्वर्ग अंदर उतरता है तभी हमें वास्तव में स्वर्ग में जाने को मिलता है, तभी हमारा स्वर्ग में जन्म होता है। ये स्वर्ग और नरक का सत्य हमारे सामने बना रहना चाहिए और इस सत्य से हमें वाकिफ होना चाहिए। अगर हम इस सत्य को समझते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि अगर आज हमें दुनिया में तरह तरह का ग्लैमर दिखाई दे रहा है तो ये सब हमें नरक की ओर ले जाने के लिए सब एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। घटना काल्पनिक है लेकिन सत्यता उसमें ढूंढी जा सकती है। उस एडवर्टाइज के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कहां कहां पर हमें भटकाया जाता है, कहां कहां पर हमारे लिए दुनिया में इस तरह से हमें बेखबर किया जाता है और हम झूठ को सत्य मान करके उसको जिंदगी भर ढोते हैं। झूठ को सत्य मान करके उसे हम चलते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, स्वीकारते हैं और उसी में हम जीते हैं। हम जानते हैं जो हमारे लिए साबुन है, किसी भी तरह के हमारे लिए कॉस्मेटिक आइटम हैं, किसी भी तरीके के ये जो पेस्ट आदि हैं, इन सब की अगर आप सच्चाई देखोगे, जितनी ब्रांडेड चीजें आपको दुनिया में मिल रही हैं ये सब नॉनवेज प्रोडक्ट से मिलकर के बनती हैं, लेकिन आप उनका यूज किए बिना रहते नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब दूसरे को भी वैसा ही करता हुआ देखते हैं तो फिर हम वही सत्य समझ लेते हैं। इसलिए कहा गया व्यक्ति सत्य के निकट वो आएगा जिसने अपनी कषायों की कमी कर ली हो। अगर आपके अंदर लोभ लालच नहीं है तो आप सत्य के निकट आएंगे। आपको अपना अहंकार, अपना घमंड नहीं दिखाना है दूसरे को, तो आप सत्य के निकट आ जाएंगे। आपके अंदर किसी भी तरह का छल कपट करने की भावना नहीं है तो आप सत्य के निकट आएंगे। ये सत्य यहां से शुरू होता है। इसलिए मैंने कहा कि एक चरण कल पूरा हो गया, अब ये दूसरा चरण आपके लिए शुरू हो रहा है। और ये दूसरे चरण के बीच का भी ये अभी एक बॉर्डर लाइन है। सत्य सही ढंग से जो चरण कल से शुरू होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो चरण शुरू होता है। ये दोनों के बीच का एक ब्रिज है। हम क्या करके आए, क्या हमने अनुभूत किया, वहां से हम कहां तक आए और यहां पर आने के बाद में अब हमें किस ओर बढ़ना है, वो हमें आगे शुरू होगा, वो हमें आगे मिलेगा। तो सत्य एक बीच की स्थिति है जब हम कषायों की कमी से उस ट्रुथनेस को हम पहचान सकते हैं कि व्हाट इज ट्रुथ इन दिस यूनिवर्स। अगर हमें यह समझ में आने लग जाए कि सत्य क्या है, तो सबसे पहला सत्य यह है कि शरीर मिटता है, शरीर का जन्म होता है, लेकिन चेतना अमर होती है। आप शरीर के जन्म की खुशी में ये बैलून टांगते हैं, समझ आता है, इनको फुलाते हैं, लेकिन सत्य क्या है, फूले रहना इनका स्वभाव नहीं है। धीरे धीरे इनकी एयर
निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी, और ये फिर अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा जहां से आपने शुरू किया था। इट इज ट्रुथ, इसको बोलते हैं सत्य। थोड़ी देर के लिए हम सत्य को और रूप में ले जाते हैं, लेकिन वो उस रूप में टिक नहीं सकता है, वो गिरेगा, अपने आप फूटेगा, अपने आप उसकी एयर पास हो जाएगी, अपने आप वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हमें लगेगा कि वास्तव में जीवन को चलाने के लिए भी हम इसी तरीके के अपने मन के गुब्बारे फुलाते रहते हैं, उनमें हम हवा भरते रहते हैं। लेकिन वो हवा कब तक? एक दिन की ना, एक दिन के बाद में सब हवा निकल जाएगी। उसके बाद में फिर हम उसी सत्य पर होंगे, उसी जीवन पर होंगे, लेकिन हमारे मन के अंदर उस सत्य की पहचान हो जानी चाहिए। जिस तरह से उस बैलून की पर्याय हमें लाल, पीली, सफेद, फूली हुई अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है, ऐसी हमारी चेतना की पर्याय शरीर के रूप में अनेक रूप धारण करती है, लेकिन चेतना तो हमेशा चेतना बनी रहती है। शरीर बनेगा, मिटेगा, लेकिन चेतना तो हमेशा अमर है, इमॉर्टल इसी को बोलते हैं। ऐसा जब हमारे अंदर सत्य प्रतिभाषित होने लग जाता है, तब हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आप कह जरूर रहे हो बहुत, दुनिया में बहुत सक्सेस है, दुनिया में बहुत प्रोग्रेस है, दुनिया प्रोग्रेसिव है, लेकिन कुछ ऐसा लगता नहीं है। जब हमारे सामने दुनिया की किसी भी तरह की तस्वीर लाई जाती है और हम उसका डिसेक्शन करते हैं, किसी भी तरह से हम उसको देखते हैं, उसकी रियलिटी तक पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि लोग सत्य से बहुत दूर हैं। आपको कैसे इस दुनिया का परिचय कराया जा सकता है? कुछ लाइनें आपके सामने कह रहा हूं, समय कम है इसलिए। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। गेहूं अनाज बीज परदेश जा रहे, परदेश से फिर देश में ये खाद ला रहे। खेती को खत्म करने की साजिश है चल रही, मुर्गी के दाने मछलियों की खेती बढ़ रही। अब मांस के व्यापार से ये देश चलेगा, पशु पक्षियों के खून से ये देश सजेगा। अब मांस के व्यापार से ये देश चलेगा, पशु पक्षियों के खून से ये देश सजेगा। सरकार की हर रोज फरमाइश तो देखिए, दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए। इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। शिक्षा के नाम पर यहाँ व्यापार चल रहे, शिक्षा के नाम पर यहाँ व्यापार चल रहे। कॉलेज में होटलों क्लबों के खेल चल रहे, कॉलेज में होटलों क्लबों के खेल चल रहे। शादी से पहले लड़कियों के गर्भ गिर रहे, अब गर्भ में ही भ्रूण कत्लेआम हो रहे। ममता ही मां की मर गई तो बेटी क्या करे, संस्कार ही नहीं मिले तो बेटा क्या करे। टीवी के नाटकों को देख धर्म लुट गया, टीवी के नाटकों को देख धर्म लुट गया।
बेटी बहू माँ बाप का लिहाज मिट गया, बेटी बहू माँ बाप का लिहाज मिट गया। विज्ञान के इस युग की पैदाइश तो देखिए, दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। बेरोजगार बढ़ रहा है, यंत्र बढ़ रहे, बेरोजगार बढ़ रहा है, यंत्र बढ़ रहे। गांजा शराब के यहाँ ठेके हैं खुल रहे, गांजा शराब के यहाँ ठेके हैं खुल रहे। हर चीज यहाँ पैकेटों में बंद आ रही, हर चीज यहाँ पैकेटों में बंद आ रही। गंदी सड़ी सी चीज में भी खुशबू आ रही, गंदी सड़ी सी चीज में भी खुशबू आ रही। बोतल में बंद पानी में तेजाब बिक रहा। सुन रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक्स पीने वालों, महाराज 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, 4 महीने के लिए छोड़ देते हैं, पियो तेजाब। क्या है वो? बोतल में बंद पानी में तेजाब बिक रहा। हर आदमी भी शान से पी करके हंस रहा। अभियान चल रहे हैं कि पानी बचाइए, सब भ्रष्ट हैं पर उन्नति के गीत गाइए, सब भ्रष्ट हैं पर उन्नति के गीत गाइए। बाजार में हर चीज है प्राइस तो देखिए, हर चीज की प्राइस क्या जा रही है? आकाश छू रही है। समझ आ रहा है? जो दूध कभी 2 रुपए किलो 1.5 रुपए किलो देखने को पीने को मिलता था, वो आज कितना? 60 रुपए किलो बस। और घी 700 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो। समझ आ रहा है? बाजार में हर चीज है प्राइस तो देखिए, दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। जब कहने को बहुत कुछ होता है और कहने का समय कम होता है, तो फिर एक वक्ता उसको पंक्तियों में निबद्ध करके आपके लिए सारभूत चीजें सब दे देता है। अब अगर मैं इसी की डिटेल करता तो अभी 1 घंटा लगता। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको एक सत्य की नुमाइश दिखा दी है दुनिया में, जिसे आप तरक्की कह रहे हैं उसकी नुमाइश मैंने आपको दिखा दी है। और आप अपनी ख्वाहिशें अच्छे ढंग से कंट्रोल करके रखें कि दुनिया की इस नुमाइश में हम कहीं खो ना जाएं। हम सत्य से अपने आप को परिचित कराएं, कहीं हम बेखबर होकर के जिंदगी ना गुजार लें। और इस तरह का सत्य अगर आपको थोड़ा सा भी प्रतिभाषित होने लगेगा तो आपकी आगे की यात्रा, आगे का पड़ाव बहुत अच्छा होगा। जो आगे के धर्म आ रहे हैं वो सत्य से ही शुरुआत होते हैं और इसी सत्य को पहचानने से आगे के धर्म पालन करने में आते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।